हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर टिक्का, जिसके लिए आपको चाहिए पनीर और पैन। जी हाँ, ये पनीर टिक्का मैं तंदूर में नहीं, पैन में बनाऊंगी। तो आप लोगों को तंदूर ना होने की कोई टेंशन नहीं लेनी है। पनीर टिक्का बनाते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिससे कि हमारा पनीर टिक्का बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बने, ना ही ज़्यादा हार्ड और ना ही हमारा पनीर टूटे, ना ही जला हुआ बने और ना ही आधा कच्चा आधा पक्का सिका हुआ। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। तो दोस्तों, पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हम मैरिनेशन रेडी करते हैं, और मैरिनेशन करते वक्त जो चीज़ें मैं पहले डालूँ वही चीज़ आप भी पहले डालिएगा, नहीं तो मैरिनेशन की कंसिस्टेंसी ख़राब हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने फ्रेश दही ली है। अगर आपके पास फ्रेश दही नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच देगी मिर्च, 1 चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ी सी काली मिर्च, चाट मसाला और रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है। ये पेस्ट आप घर में भी रेडी कर सकते हैं। इसके लिए आप 5 से 6 लहसुन और एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लें और उसका पेस्ट बना लें। अब 2 चम्मच भुना हुआ बेसन लें और फिर उसके बाद थोड़ी सी धनिया की पत्तियां भी इसमें ऐड कर लें। उसके बाद आधा नींबू का रस भी मिला लें और ध्यान रहे कि जो नींबू आपने लिया है वो फ्रेश हो। उसके बाद आप इन सब चीजों को विस्क की मदद से मिला लें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पर मैंने मदर डेयरी का पनीर लिया है। आप भी ये बात इंश्योर कर लीजिए कि आपका पनीर अच्छी क्वालिटी का ही हो और उसमें पानी ना भरा हो, वरना आपका पनीर टिक्का खराब हो जाएगा। अब मैं जितने साइज़ के क्यूब कट कर रही हूँ, आप भी इतने ही साइज़ के क्यूब्स कट करना, नहीं तो जब आप पनीर को भूनेंगे तो आपका पनीर टूट जाएगा। अब इस मैरिनेशन में हम अपनी कटी हुई सब्जियां डालेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जिस साइज़ का पनीर आपने काटा है, उस साइज़ के हिसाब से ही आप अपनी सब्जियों को भी काटें। अब हम अपनी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर पनीर टिक्के की जान अजवाइन भी डालेंगे। फ्रेंड्स, जो आपका सबसे बड़ा डाउट रहता है कि पनीर टिक्के में वो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा है, उसका कारण यही होता है कि आप लोग उसमें अजवाइन ऐड नहीं करते हैं। अब हम पनीर को भी इस मैरिनेशन में ऐड कर लेंगे। अच्छे से पनीर को और सब्जियों को मैं मिक्स कर लूंगी। अब इस मैरिनेशन को मैं ढककर फ्रिज में कम से कम आधे घंटे के लिए रख दूंगी। मैरिनेशन को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और यहाँ पर मैंने अब एक लंबे वाली टूथपिक ले ली है। अगर आपके पास ये टूथपिक अवेलेबल नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप पनीर के क्यूब्स को और वेजीज को सेपरेटली भी पैन में फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने फ्राई पैन को मक्खन से ग्रीस कर लिया है और अब हम पनीर टिक्का को फ्राई होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम पनीर टिक्का इस पैन में रखें तो इसको जल्दी जल्दी ना पलटें। अगर आप ऐसा करेंगे तो पनीर टिक्का हमारा ख़राब बनेगा और बीच में से पनीर भी टूट सकता है। इसी तरीके से मैं दोनों तरफ से इसको पलट के सेक लूँगी। फ्रेंड्स, देखिए पनीर हमारा कितने अच्छे से सिक चुका है। तो फ्रेंड्स, पैन में कैसे पनीर टिक्का बनता है ये तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब बिना पैन के मैं इसको कैसे भूनूंगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्टिक को लिया है और बर्नर के ऊपर मैं डायरेक्टली सेक लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप थोड़ा सावधानी से काम कीजिएगा, वरना आपका हाथ भी जल सकता है। देखिए, सीधे आंच पर सेकने से भी हमारा पनीर टिक्का कितना अच्छा बना है और अच्छे से कुक भी हो गया है। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा पनीर टिक्का। मैं इसकी फाइनल प्लेटिंग करती हूँ। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय योर डे।